इधर भी देखिए, जरा बोले सुभान अल्लाह, कि जिधर भी देखिए जलवा हुसैन वाला है। उलमाए किराम की खास तवज्जो, मुलाजा फरमाएं कि जिधर भी देखिए जलवा हुसैन वाला है, जिधर भी देखिए जलवा हुसैन वाला है, जिधर भी देखिए जलवा हुसैन वाला है। कि यजीद मिट गया, यजीद मिट गया, यजीद मिट गया, जिंदा हुसैन वाला है। यजीद मिट गया, जिंदा हुसैन वाला है, जिधर भी देखिए जलवा हुसैन वाला है। ये भी शेर हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाएं कि ज़माना भेज रहा है यजीद पर लानते, जरा बोले सुभान अल्लाह, कि ज़माना भेज रहा है यजीद पर लानते, कि ज़माना भेज रहा है यजीद पर लानते, ज़माना भेज रहा है यजीद पर लानते, मगर यजीद का, मगर यजीद का रे बेटा हुसैन वाला है, मगर यजीद का बेटा हुसैन वाला है, मगर यजीद का बेटा हुसैन वाला है। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहजा फरमा लें, सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का सब्र मुलाहजा फरमाएं कि लुटा रहे हैं 72 सरों के नजराने, लुटा रहे हैं 72 सरों के नजराने, कि लुटा रहे हैं 72 सरों के नजराने, लुटा रहे हैं 72 सरों के नजराने, कि लुटा रहे हैं 72 सरों के नजराने, लुटा रहे हैं 72 सरों के नजराने। बताओ कैसा, बताओ कैसा रे कलेजा हुसैन वाला है, बताओ कैसा कलेजा हुसैन वाला है, यजीद मिट गया, जिंदा हुसैन वाला है। और जब मैं किसी गांव में किसी आलिम को देखता हूं तो वाकई फख्र से जो है कलेजा चौड़ा हो जाता है। यह हजरत मौलाना नेमत अली साहब क़िबला हैं। इस मोहल्ले की रौनक जो है बता रही है कि इस मोहल्ले में कोई एक आलिम है, और जहाँ नहीं होते हैं ना, जानते हो, वहाँ तमाम दुनिया की खुराफातें हुआ करती हैं। तो ये सुन्नियों का महल्ला है। मौलाना साहब क़िबला, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा लें कि यजीद मिट गया, जिंदा हुसैन वाला है, और किसी यजीदी में हिम्मत नहीं किया जाए। अरे जरा बोले ना सुभान अल्लाह। देखिए, बोलने में कंजूसी ना करें मेरे भाई। किसी यजीदी में हिम्मत नहीं किया जाए, किसी यजीदी में हिम्मत नहीं किया जाए, कि किसी यजीदी में हिम्मत नहीं किया जाए, किसी यजीदी में हिम्मत नहीं किया जाए। ये सुन्नियों
ये सुन लियो का मोहल्ला हुसैन वाला है। जिधर भी देखिए जलवा हुसैन वाला है। और ये शेर मैं मौलाना मुनीर खान साहब क़िबला के हवाले से पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस उम्मीद के साथ कि नारा जरूर लगेगा। पढ़ता हूँ, मुलाहाजा फरमा लें कि यज़ीद मिट गया जिंदा हुसैन वाला है। मुलाहाजा फरमाएं कि यहाँ पे लगता है ताजो शरिया का नारा। बोले सुभान अल्लाह। कि यहाँ पे लगता है ताजो शरिया का नारा, कि यहाँ पे लगता है ताजो शरिया का नारा, यहाँ पे लगता है ताजो शरिया का नारा। इसी से समझो, इसी से समझो रे इलाका हुसैन वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रे इसे से समझो इलाका हुसैन वाला है। और रुलाने आती है हर रोज यादें करबला मुझको, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। मक्ता हाजिर करता हूं, मुलाहाजा फरमाएं कि हर एक बच्चा हुसैनी है अपने कुंबे का, हर एक बच्चा हुसैनी है अपने कुंबे का, कि हर एक बच्चा हुसैनी है अपने कुंबे का। हमारा सारा, हमारा सारा रे घराना हुसैन वाला है। हमारा सारा घराना हुसैन वाला है। हमारा सारा घराना। आइए मनक़बत इमाम हुसैन के चंद अशार मैं आपकी समातों तक पहुँचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। एक मतवार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतौर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि ज़माने वालों गवाह रहना रहना। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि ज़माने वालों गवाह रहना, ज़माने वालों गवाह रहना। हुसैन मक़तल में जा रहे हैं, ज़माने वालों गवाह रहना। कि ज़माने वालों गवाह रहना। हुसैन मक़तल में जा रहे हैं, और कटा के अपने जिगर के टुकड़े, और कटा के अपने जिगर के टुकड़े। अरे नबी के वो मत
बचा रहे हैं, कटा के अपने जिगर के टुकड़े। और शेर मुलाहजा फरमाए कि न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई, न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। अली के गद्दार भी अभी तक, अली के गद्दार भी अभी तक अली की खैरात दिखा रहे हैं, अली के गद्दार भी अभी तक। और शेर मुलाहजा फरमाए किया दूत सर पे जो तेग तोले तोले, दूत सर पे जो तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, दूत सर पे जो तेग तोले, किया दूत सर पे जो तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, और मदीना वालों गवाह रहना, मदीना वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, मदीना नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मदीना वालों गवाह रहना। मोहतरम हज़रात, आप हज़रात आज एक मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। हज़रात, ये मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल हमारी और आपकी नज़रों में बहुत छोटी महफिल होती है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इस महफिल का मर्तबा बहुत ही बुलंदो बाला है। प्यारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरी दी हुई नेमत का तुम शुक्रिया अदा करो। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो अगर तुम फर्शे ज़मीन पर बैठकर मेरे बंदों के दरमियान मेरा जिक्र करोगे तो मैं अर्शे आज़म पर फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र करूँगा। प्यारे, आज हम और आप दुनिया के लहू-लआब के चक्कर में उस खल्लाक़े कायनात को भूल बैठे हैं। प्यारे, आज अगर यहीं पर गुनाहों का सामान रख दिया जाता तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, लेकिन अफसोस आज लोगों को नेकी की दावत दी जा रही है, लेकिन लोग नेकी करने के लिए तैयार नहीं हैं। प्यारे, आज हम और आप दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आप को पैदा किया है, तो एक न एक दिन हम और आप को पलट करके उसी रब्बे कायनात की बारगाह में हम और आप को हाजिर होना है। प्यारे, आज हम नेकियों की कीमत को दुनिया में नहीं समझते हैं। प्यारे, एक छोटी सी नेकी हम और आपको जन्नत में ले जा सकती है और एक छोटा सा गुनाह हम और आपको जहन्नम में ले जा सकता है। प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको दुनिया में पैदा फरमाया है, तो किस लिए पैदा फरमाया है? जब हम अल्लाह के कुरान को उठाएंगे, अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको दुनिया में किस लिए पैदा फरमाया है। प्यारे, अल्लाह के कुरान को उठाओ और अल्लाह के कुरान से पूछो, ऐ अल्लाह का कुरान तू मेरी रहनुमाई फरमा,
अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को दुनिया में किस लिए पैदा फरमाया है, तो अल्लाह का कुरान पुकार करके कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। प्यारे, हम और आप दुनिया में जब तक हैं, जब तक हम दुनिया में रहेंगे, दुनिया में रह करके अगर हम नेक अमल करेंगे तो यही हमारा नेक अमल कब्र में भी काम आएगा और हश्र के मैदान में भी काम आएगा। प्यारे, आज हम और आप लोगों को मिलाद मुस्तफ़ा की दावत दी जाती है, लेकिन हम और आप मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल से कतराते नजर आते हैं। प्यारे, कल मैदान महशर में जब नफसी नफसी का आलम होगा, ना बाप अपने बेटे का होगा, ना बेटा अपने बाप का होगा, ना माँ अपने बेटी की होगी, ना बेटी अपने माँ की होगी। ऐसे दौर में अगर कोई काम आने वाली जात है तो वो नबी पाक की जात है। प्यारे, आज नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है, हम अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते हैं। प्यारे, हम और आप दुनिया के लहूलुआब के चक्कर में उस खल्ला के कायनात को भूले हुए बैठे हैं। प्यारे, ये दुनिया चंद दिन की है, इस दुनिया में हम और आप चंद दिन के मेहमान हैं। एक न एक दिन हम और आपको कब्र की काली कोठरी में जाना है। प्यारे, कब्र की काली कोठरी में आज हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में रहने के लिए हम अच्छे से अच्छे मकान का इंतजाम करते हैं। अगर हम और आपको गर्मी महसूस होती है तो पंखे का इंतजाम करते हैं, अच्छे से अच्छे बिस्तर का इंतजाम करते हैं। प्यारे, हम और आपने कभी सोचा कि कब्र की काली कोठरी में हमारे पास ना कोई पंखा होगा, कब्र की काली कोठरी में हमारे और आपके पास ना कोई बिछौना होगा, कब्र की काली कोठरी में ना हमारे पास कोई पंखे का इंतजाम होगा, कब्र की काली कोठरी में ना हमारे साथ कोई हमारा अजीज़ व अकारिब सोने के लिए जाएगा। प्यारे, हमारी और आपकी औकात क्या है, जिस महल को हमने अपनी मेहनत और मशक्क़त से तैयार किया है। जैसे हमारे जिस्म से हमारी रूह परवास करती है, जैसे हमारे जिस्म से हमारी रूह निकल जाती है, चाहे वो हमारा बाप हो, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे वो हमारी बीवी हो, चाहे वो हमारे अजीज़ो अकारिब हो, हर कोई यही चाहता है कि इसको कितनी जल्दी मिट्टी के अंदर छुपा दिया जाए। प्यारे, कहने का मतलब ये है, जहां से दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाया करती है, वहीं से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शुरू हो जाया करती है। प्यारे, अगर तुम्हें कब्र की कोठरी में अगर तुम्हें हवा की जरूरत चाहिए, अगर कब्र की कोठरी में अगर तुम्हें रोशनी की जरूरत अगर चाहते हो, तो प्यारे, अगर तुम दुनिया में हो तो अपनी पेशानियों के अंदर सजदों की तड़प को पैदा कर लो। अगर तुम्हें अपनी कब्र के अंदर अगर उजाला चाहते हो प्यारे, तो अपनी पेशानियों को सजदों से सजाओ। अगर तुम्हें कब्र के अंदर अगर तुम्हें ठंडी हवा की जरूरत है प्यारे, तो दुनिया में रह करके अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुमको जुबान दिया है तो तुम जुबान से कुरान की तिलावत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुरान को अपने नबी पर नाजिल फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, अगर मेरा बंदा कुरान के एक हर्फ को पढ़ता है तो अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते उसके नामे अमाल में 10 नेकियां दर्ज फरमाया करते हैं। प्यारे, कहने का मतलब यह है, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए कराम का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, कुरान के एक हर्फ को पढ़ने पर अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते तुम्हारे नामे अमाल में 10 नेकियां दर्ज फरमाते हैं। सहाबाए कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो कुरान को पढ़ना जानता है वो कुरान को पढ़ करके नेकी को हासिल कर लेगा। या रसूल अल्लाह, अगर कोई कुरान को पढ़ना ना जानता हो तो वो कैसे नेकी को हासिल करे? आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अगर तुम कुरान को पढ़ना ना जानते हो तो अगर कोई कुरान बैठ करके पढ़ रहा हो तुम उसे बैठ करके मोहब्बत से कुरान की तिलावत को सुनो। जितना सवाब अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने वाले को अता फरमाता है, उतना ही सवाब अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाले को भी अता फरमाता है। सहाबे कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई कुरान सुनाने वाला ना मिले तो क्या किया जाए? मेरे आका ने फरमाया, अगर कोई कुरान सुनाने वाला ना मिले तो तुम बावजू हो जाओ, अच्छे से गुस्ल करो, गुस्ल करने के बाद में वजू करो, वजू करने के बाद में कुरान को उठाओ, उठाने के बाद में कुरान को चूमो और कुरान को अपने सीने से लगाओ और कुरान को खोल करके बैठ जाओ। तुम्हारे नामे अमाल में अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते नेकियां दर्ज फरमाते रहेंगे। प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपके लिए इतनी आसानियां
नेकियां पैदा फरमा दी हैं, लेकिन फिर भी हम और आप उन नेकियों को हासिल नहीं कर पाते हैं। प्यारे, ये दुनिया चंद दिन की है। आज दुनिया का मामूल है, अगर हमें और आपको कहीं का अगर सफ़र में निकलना हो, मिसाल के तौर पे अगर इंसान मुंबई के लिए सफ़र करता है, तो जब मुंबई का सफ़र करने की तैयारी करता है तो अपने रास्ते के तमाम इंतज़ामात को मुहैया करता है और खाने का इंतज़ाम करता है और अपने दिल में ये सोचता है कि हमको फला स्टेशन पे बैठ करके खाना खाना है और फला जगह से हमको सफ़र शुरू करना है। प्यारे, आज ये दुनिया का सफ़र है, जिस सफ़र के लिए हम और आप तैयारी कर रहे हैं। अगर हमको मुंबई जाना है तो उस सफ़र की हम और आप तैयारी करते हैं और हम और आपको बखूबी मालूम है कि एक दिन हम और आपको मौत आनी है और हम और आपको कब्र की काली कोठरी में जाना है। तो प्यारे, वो मौत का सफ़र ऐसा पुल है जिससे हर किसी को उस पुल से गुजरना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, यानी कोई भी हो, हर एक को उस पुल से गुजरना है। यानी जितनी जानदार चीज़ें अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाई हैं, सबको एक ना एक दिन मौत का मज़ा चखना है। प्यारे, आज दुनिया के सफ़र के लिए हम और आप इंतज़ाम करते हैं और जो सफ़र हमारा माँ की गोद से लेकर के मिट्टी की गोद में हम और आपको एक दिन जाना है, उस सफ़र की हम और आप तैयारी नहीं करते हैं। तो प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हम और आपको ज़िंदगी बख्शी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हम और आपको दुनिया में पैदा फरमाया है, तो हम और आप अपनी ज़िंदगी को शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करके अगर गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएगा। तो प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस मजलिस खैर को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए।